हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन जो है असली में इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है। और जो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन जो है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। और ये क्या दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, टाइम या डायरेक्शन या प्लेस, इन तीन में से कोई ना कोई चीज़ बताता है। मतलब टाइम क्या है, वक्त बताता है, या डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या टूवर्ड्स जैसे है ना, टूवर्ड्स टू है, जैसे प्लेस बताता है ये, ठीक है। ये चीज़ें, तीन चीज़ें जो है प्रीपोजिशन बताता है कहाँ इस्तेमाल होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो इतना आसान, अगर कोई पूछेगा प्रीपोजिशन क्या है, आपको इतना आना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे रियल प्रीपोजिशन के यूजेस, प्रीपोजिशन यूज़ कहाँ होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये एक बात मैं वो बोल दूँ, प्रीपोजिशन बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर इसके डाउट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बहुत ही लॉन्ग, इसके लिए बहुत ही रूल्स हैं और बहुत ही वर्ड्स हैं, बहुत आपको याद करना पड़ेगा अगर प्रीपोजिशन जो है आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम प्रीपोजिशन जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एट। एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, टाइम के बेस पे जो है एट कहाँ इस्तेमाल होता है। एट का रूल है, पहला रूल जो है एट का, वी यूज दिस प्रीपोजिशन टू शो टाइम लाइक ओ क्लॉक। मीन्स इसका मतलब ये है, हम एट को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, घड़ी की टाइम को बताने के लिए। मीन्स घड़ी का टाइम, घड़ी का टाइम मीन्स जो हमारी वॉच है, वॉच का टाइम जो बताने के लिए हम जो है क्या करते हैं, ऐड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यह आई गो टू स्कूल डैश 7 o'clock, तो 7 o'clock क्या है, 7 o'clock जो है घड़ी का टाइम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट। ये याद रखना, एट का पहला रूल जो है एज ए टाइम प्रपोजिशन क्या है, टाइम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, टाइम जो बताता है, तो सबसे पहला रूल इसका है, घड़ी का टाइम बताने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है, कौन, एट। जैसे आई गो टू बेड एट 7 o'clock, वी गो टू बेड एट 10 PM। तो मतलब जो भी जो भी घड़ी का टाइम हो उससे पहले हमेशा एट ही आएगा। ये आपने क्लियर, ये याद रखना है, इसका कोई मतलब और फंडा नहीं है। आपने याद रखना है कि जब भी घड़ी के टाइम की बात है, जब भी टाइम की बात है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है, घड़ी का टाइम, क्लॉक का टाइम। तो दूसरा रूल जो है, ये दूसरा रूल इसका है, विद द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल क्या होते हैं, त्यौहार। कोई भी त्यौहार हो, किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, ऐट। जैसे ऐट दिवाली, ऐट लोहड़ी, ऐट ईद, ऐट क्रिसमस, ठीक है। तो इस तरह के जो ऐट मुहर्रम, तो इस तरह जो है कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, उसके लिए ऐट इस्तेमाल होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, ठीक है। पहला रूल हमने क्या डिस्कस किया, घड़ी के टाइम के लिए। दूसरा जो डिस्कस किया हमने, फेस्टिवल के लिए। तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल जो है इसका, इंटरवल्स ऑफ डे। डे के इंटरवल्स कौन कौन से, इन तीन चीज़ों से ऐट इस्तेमाल होता है। इन तीन, नाउन में नॉन, एट नॉन, नॉन ये एन डबल वन, एट नॉन, नॉन की बात है तो एट आएगा। एट नाइट आएगा, एट मिड नाइट। इन तीन ही, नॉन, नाइट, मिड नाइट, इन तीन के पहले जो है हमेशा 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 क्या आएगा, एट आएगा। तीसरा रूल आपको याद हो गया होगा। तो फोर्थ रूल जो है इसका, फोर्थ रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फोर्थ रूल जो है, विद टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स के साथ भी जो है एट इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस आवर, इस तरह जो कोई भी टाइम पीरियड हो उसके लिए हमेशा एट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे चार रूल जो थे एट के एज ए टाइम प्रीपोजिशन थे, ये आपको याद करने हैं। ये हम एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, टाइम प्रीपोजिशन ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये जो है याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑन। ऑन जो है, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वेयर इट इज़ यूज्ड, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन का जो है रूल आपने याद रखना है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऑन जो इस्तेमाल होता है डे और डेट को बताने के लिए। मीन्स टू से, जब भी दिन की बात हो, जब भी तारीख की बात हो, तो वहाँ पे ऑन इस्तेमाल होगा। क्लियर। जब भी दिन की बात हो, दिन मतलब कोई भी डे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उससे पहले हमेशा ऑन आएगा, ओ एन, ऑन। जब भी
डेट की बात हो 1 से 30 तक या 1 से 31 तक, तो उससे पहले हमेशा ऑन आएगा, ओ एन ऑन, डे और डेट, ये इसका रूल है टाइम प्रीपोजिशन। यहाँ तक क्लियर? जैसे राम वॉज बॉर्न ऑन संडे, यहाँ पे ओ एन ऑन आएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन 15 जनवरी, ऑन आएगा क्योंकि डेट है। यहाँ तक क्लियर? मीन्स डेट से पहले आता है, याद रखना, साथ में ही। क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन का यूज़ कहाँ पे होता है, ये डिस्कस करेंगे। इन का रूल जो है एज ए टाइम प्रीपोजिशन, जब टाइम प्रीपोजिशन की बात करें हम प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। इन जो है एज ए टाइम प्लेस प्रीपोजिशन भी है, ऐड भी एज ए प्लेस प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऐड भी एज ए प्लेस प्रीपोजिशन है, इन भी एज ए प्लेस प्रीपोजिशन है, ऑन भी एज ए प्लेस प्रीपोजिशन है, मगर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज ए टाइम प्रीपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो इनका पहला रूल क्या है? विद द नेम्स ऑफ मंथ्स। जब भी महीने की बात हो, मंथ की बात हो, तो हम क्या यूज करेंगे? इन। जैसे गांधी जी वाज बॉर्न इन अक्टूबर, यहाँ पे क्या है? मंथ है, ठीक है। तो मंथ है तो इन आएगा। आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, इन आएगा। राहिल डाइड इन जुलाई, मतलब कोई भी मंथ हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से कोई भी मंथ हो, उससे पहले हमेशा हमेशा इन आएगा। ये आपने याद रखना है, इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है, याद ही रखना है आपने। अभी याद कीजिए पढ़ते पढ़ते या बाद में याद कीजिए, याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है ईयर। ये ईयर के साथ भी इस्तेमाल होता है इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ईयर के साथ, मीन्स साल के साथ। जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1969, इन आएगा क्योंकि ईयर है। ईयर से पहले हमेशा क्या आएगा? इन आएगा। जैसे इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950 था, 1950। तो यहां पे क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? इन। क्यों आएगा इन? क्योंकि ये ईयर है। कोई भी ईयर, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, 2002 है, 2003 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उससे पहले हमेशा इन आएगा। क्लियर? थर्ड रूल जो है इनका, थर्ड रूल क्या है? विद द नेम्स ऑफ सीजन। सीजन कितने होते हैं? 4 होते हैं ना सीजन, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग है। तो उनके पहले हमेशा हमेशा इन आएंगे। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वी गो टू पत्नीटॉप इन समर, ही वेयर्स वुलन क्लॉथ इन विंटर। तो इन आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? इन। ये आप खुद भर देना, आप नोट्स बनाना, उस पर ये सब भर देना, ठीक है। नेक्स्ट इसका रूल जो है, फोर्थ रूल जो है इसका, वो है इंटरवल्स ऑफ द डे। इंटरवल्स ऑफ द डे हमने एट भी पढ़ा था, याद होगा आपको। एट में हमने क्या पढ़ा था? एट नाइट, एट नोन, एट मिडनाइट। मगर इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इन भी इंटरवल्स ऑफ द डे के साथ इस्तेमाल होता है। कौन से होंगे ये हैं इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। याद रखना। एट, यहाँ पे किस एट कहाँ पे आएगा? एट आएगा नॉन, नाइट, मिडनाइट के साथ। और इन कहाँ आएगा? इन आएगा इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। तो ये आपने याद रखना है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपने अच्छी तरह याद रखना। ये थे टाइम प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे, प्लेस प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशन पे 3 वीडियोस बनेंगे। ये पहली वीडियो है, इसके बाद 2 और वीडियोस बनेंगे, वो भी आप ज़रूर देखना। अगर आपने प्रीपोजिशन क्लियर डाउट्स करने हैं, अच्छी तरह प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको प्रीपोजिशन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी जैसे रिलेटिव क्लासेस मैंने पढ़ाए, कंडीशनल क्लासेस मैंने पढ़ाए इससे पहले, तो वो ईजी है। मतलब ईजी मतलब कि उसका कुछ रूल है, कुछ रूल के अंडर ही आता है वो।
अगर उन रूल को अच्छी तरह पकड़ लो तो उनको आराम से कर सकते हो। मगर प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, ये बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है। तो आपने क्या करना है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूँगा 3 वीडियोज़ में सारा कवर करने का, मतलब मैक्सिमम, सारा तो नहीं होगा, मैक्सिमम कवर करूँगा मैं। जैसे इसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगे तो उनमें हम डिस्कस करेंगे और प्रीपोजिशन, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं 11th 12th ग्रेजुएशन या एसएसबी वगैरह सिलेबस में आते हैं, उनमें उनको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।